नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को बनाया उम्मीदवार। हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। तो नैनीताल से प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। तो एक लंबे इंतजार के बाद आखिर कांग्रेस ने उन 2 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसका पहाड़ पर सबको इंतजार था। तो तमाम अटकलों को विराम देते हुए हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया। वहीं नैनीताल से प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा गया। हालांकि टिकट की घोषणा होने से पहले हरीश रावत ने साफ कर दिया था कि हरिद्वार से रावत के मुकाबले में रावत ही मैदान में उतरेगा। वो मुगालते में हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और रावत के मैच के लिए रावत ही ढूंढा जाएगा। भाजपा का रावत हारेगा, कांग्रेस का रावत जीतेगा। मैं इतना कहता हूं, क्योंकि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और जनता के बदलाव की जो भावना बनी है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है और नैनीताल से प्रकाश जोशी को टिकट दिया। आपको बता दें, इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों का इंतजार लंबे वक्त से चल रहा था और कई बार असार्वजनिक मंच पर जिक्र भी कर चुके थे हरीश रावत कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से कई सवाल भी उन पर खड़े हुए। उनकी पार्टी के नेताओं ने उन पर तमाम सवाल किए, लेकिन अंतोगत्वा हरिद्वार से वीरेंद्र रावत, जो कि हरीश रावत के बेटे हैं, उनको लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। वहीं नैनीताल से प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया है। हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, अपनी सूची जारी की है, और 2 प्रत्याशी जो उनके घोषित होने बाकी थे उन पर भी घोषणा कर दी है। महावीर नेगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। महावीर, कांग्रेस ने अपने बचे हुए 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और जैसा कि पहले से भी बताया जा रहा था और ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि हरीश रावत अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और पार्टी ने उस पर आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। देखिए, जैसा कि सभी जताया जा रहा था, हरीश रावत अपने बेटे को यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। हालांकि देर रात वीरेंद्र रावत को बाहर से जोशी पर कांग्रेस ने तो बात को लेकर जरूर चिंता है, और ये चिंता जताई जा रही है कि वीरेंद्र रावत को किस तरह से ये चुना गया, प्रत्याशी चुना गया है। हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दबी जुबान का भी विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हरीश रावत ने अपने बेटे को लॉन्च किया है, वो अपने आप में एक बात परिवारवाद की जिस तरह से बात चलती थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया और हरिद्वार ग्रामीण से उसको विधायक बनवाया, और अब उन्होंने अपने बेटे को यहाँ टिकट दिया है। तो दिलवाने में कामयाब रहे हैं हरीश रावत। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वीरेंद्र रावत की बात करें तो छात्र राजनीति में जरूर वो सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा अगर सक्रियता की बात करें या फिर किसी चुनावी अनुभव की बात करें, तो उस हिसाब से वीरेंद्र रावत अभी भी बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के बड़े नेताओं में उनका नाम शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरह से वॉक ओवर भी माना जा रहा है कि बीजेपी को वॉक ओवर एक तरह से कांग्रेस ने दिया है। हालांकि अभी चुनाव का जो सीट है वो अभी आना बाकी है, और इसके अलावा अभी तकरीबन जो कह सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन का समय अभी है मतदान में। तो कहीं ना कहीं अब किस तरह से कांग्रेस की रणनीति होगी, और क्या हरदा वीरेंद्र रावत को लेकर किस तरह से कांग्रेसियों को एकजुट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती हरीश रावत और कांग्रेस के लिए होगी। जी महावीर, पहले चरण में ही चुनाव है उत्तराखंड में, ज्यादा समय भी अब बचा नहीं है, और ऐसे में हरीश रावत के बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार जीत का दावा भी हरीश रावत कर रहे हैं, और उनकी अभी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी थी। आपसे मैंने सवाल पूछा उससे पहले, उनकी प्रतिक्रिया जो सुनी उसमें साफ तौर पर वे कह के आ रहे थे कि बीजेपी के रावत पर कांग्रेस का रावत भारी पड़ेगा, और ये रावत वर्सेस रावत का मैच है।
बिल्कुल ये रावत समर्थित रावत का ही मैच है, क्योंकि जैसे पहले माना जा रहा था कि हरीश रावत स्वयं इस सीट से आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला होता और भी ज्यादा रोचक और रोमांचक से भरा हो सकता था। लेकिन अब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने वीरेंद्र रावत है कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अभी हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल बढ़त जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती हरीश रावत के लिए होगी कि कैसे वो वीरेंद्र रावत को लॉन्च करें और कैसे उनके लिए राजनीतिक जमीन जो है वो जीत की जो जमीन में उसको तब्दील किया जाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हरीश रावत के लिए होगी। तो हरीश रावत के लिए सामने, क्योंकि हरीश रावत पहले भी हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, 2009 में वो यहाँ से सांसद रहे हैं, तो उनके पास अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है और बहुत बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के। तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच माहौल देखा जा रहा है, तो उनके लिए भी आसान नहीं होगा कि वीरेंद्र रावत की जो सहमति है वो पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच में भी बने और उनको पूरी तरह से उनके लिए जमीन तैयार की जाए जीत की। तो ऐसे में चुनौती सबसे ज्यादा हरीश रावत के लिए है और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।